अच्छा आप सुनिए बेटा, जो हमारे पास K2Cr2 का आयन बना बेटा, इंटर कन्वर्जन आपका जो बनता है बेटा वो pH इक्वल टू 4 में बन जाता है। ध्यान रखना बेटा, इंटर कन्वर्जन मैं यहां पर लिखा बेटा, एक नोट है अभी ये भी पूछता है बेटा आपको। Cr2O7 मेरे पास है बेटा -2, ये देखिए, और ये बन गया बेटा CrO4 -2। ये दो चीज इंटर कन्वर्जन हो रहा है बेटा, देखिए 2 मॉलिक्यूल इसके भी होंगे बेटा। ये CrO3 आपके पास आएगा बेटा Cr बेटा CrO4 क्या आपका Cr2O7 -2 प्लस H2 के साथ बेटा, ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा प्लस H2O, देन आपका ये हो गया बेटा H2 के साथ pH 4 बेटा, इसका जो pH है बेटा वो 4 रहेगा ये। तो इंटर कन्वर्जन हो गया बेटा बाय लिबरेटिंग 2H पॉजिटिव। देखिए तो कभी कभी बहुत ही सिंपल ये वाला रिएक्शन पूछ देता है, pH वैल्यू पूछता है बेटा इंटर कन्वर्जन के लिए। तो K2Cr2O7 से आपका K2CrO4 बनाना बेटा येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑरेंज से तो हम वाटर सॉल्युबल में pH 4 में रिएक्शन करके बना पाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, आपको समझ रहा है बेटा। अब इसमें एक पॉइंट आता है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूंगा। ऑरेंज रेड आपके अंदर वापस देख रहा हूं बेटा, ये ऑरेंज रेड है और ये येलो है बेटा, ये इंटर कन्वर्जन बेटा, आपको समझना है बेटा। अब इसी में मैं लिख देता हूं बेटा आपके पास एक पॉइंट बेटा समझना आपको जरूरी है इस पॉइंट को। ठीक है बेटा, और जैसे जैसे H पॉजिटिव हमारे पास बढ़ेगा बेटा एसिडिफाइड मीडियम में, तो ये रिएक्शन लीचर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो बैक साइड बढ़ेगी बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। और इसका मतलब हमारे पास हो गया बेटा दो पॉइंट है बेटा, अगर मैं एल्कली ऐड ऑन करूंगा बेटा तो pH वैल्यू बढ़ेगी, एचाइन कॉन्सेंट्रेशंस आर यूज्ड ऑफ। ठीक है बेटा, तो उस समय बेटा आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, तो येलो डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन। अगर मैं एसिड ऐड ऑन करूंगा, आप दो सुनिए बेटा, इसका मतलब सुनिए बेटा, ये कंक्लूजन इसका ये आया, कंक्लूजन ये आया बेटा A और B। इफ बेटा मैं अगर एल्कली सॉल्यूशन को ऐड ऑन करूंगा, ये देखिए ध्यान से कहा, इफ एल्कली सॉल्यूशन इज एडेड, मैंने कोई बेस बना हुआ है, एल्कली सॉल्यूशन इज एडेड, solution is added, ये देखिए alkali solution is added, then बेटा आपके पास forward reaction will take place, then बेटा forward reaction will take place, forward reaction will take place, yeah, forward reaction will take place and yellow color intensity will be increased बेटा आपके पास। ठीक है बेटा, equal to Lewis principle की बात हो रही बेटा, H पॉजिटिव आर कंज्यूम्ड होंगे बेटा, दैट इज करके लिख देता हूं, दैट इज H पॉजिटिव आयंस आर कंज्यूम्ड, आयंस आर कंज्यूम्ड, ये देखिए H पॉजिटिव आयंस कंज्यूम होंगे बेटा, तो हमारे पास रिएक्शन गेट फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल बेटा, ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो येलो इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर इंक्रीजेस, मैं यहां लिख देता हूं इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर इंक्रीजेस। अच्छा मैं इसी में दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं बी, इफ एसिडिक सॉल्यूशन इज एडेड, अगर बेटा एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड ऑन करूंगा तो आपके पास एचाइन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड, एचाइन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड, इसका मतलब हो गया फेवर्स इट फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन, it favors the backward reaction, Lee-Chatterjee principle के अकॉर्डिंग बेटा, so intensity of orange red color increases, so intensity of so solution appears
solution appears orange red। ये बेटा सॉल्यूशन आप ऑरेंज रेड कलर में दिखेगा क्योंकि बैकवर्ड एक्शन आ गया। तो ये बहुत क्लियर कट हो गया फिर बेटा। ये pH 4 में होता है। अगर मैं बेसिक बढ़ाता हूं बेटा, एल्केनी डालता हूं तो एचआईन कंज्यूम होंगे। एचआईन कंज्यूम होने का मतलब होगा बेटा एचआईन का कांस्टेंट कम होगा, तो फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन मींस येलो कलर इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज। और अगर मैं एसिड डालता हूं बेटा, एसिड डालते हुए एचआईन परसेंट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर बैकवर्ड रिएक्शन बेटा ऑरेंज रेड कलर। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना है कि एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा बेटा। क्लियर कट सेंस है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कोई भी टाइप का रिएक्शन में आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब इसमें मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, रिएक्शन को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नोट लिख रहा हूं, देखिए इसी में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ही बेटा ये देखिए बेटा एक पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें आपको समझना है। ये पॉइंट लिखा बेटा मैंने कि आपके पास जो Cr2O4 माइनस ये है बेटा हमारे पास Cr O4-2 ये चार्ज है बेटा हमारे पास। तो आपको समझना है बेटा इस पॉइंट से, ध्यान से सुनो बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम। मैं आपको एक चीज बता रहा बेटा, आपको समझना है सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट। मैं जो लिख रहा हूं इसको समझिएगा नोट में बेटा। the oxidation state of chromium in chromium का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा in chromate and dichromate ion, in chromate and dichromate ion is same। ये बेटा क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के या इसमें Cr का ऑक्सीजन सेम होता है, दैट इज +6। लिख देता बेटा क्रोमियम इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन दोनों में 6 है बेटा। Cr आपको मालूम है O4-2 और आपके पास ये लिख देता हूं मैं, पहले सुनिए बेटा। Cr O4-2 येलो प्रेसिपिटेट एंड Cr2O7-2 आपके पास है बेटा ये। अब इन दोनों में अगर आप x निकाल दो तो x - 8 = -2, तो x = 6 हो गया बेटा। और यहां पर डाइक्रोमेट है बेटा, तो 2x - 14 = -2, तो आपके पास 2x = 12, तो x = अगेन 6। इसलिए पहले से लिखा कि क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो बेटा ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज सेम। अब इसमें लिख रहा हूं फर्दर मेरे को कहीं पर भी CrO3 ये देगा बेटा Cr5 जो है बेटा मेरे पास। हाउएवर Cr5 कहीं पर भी आएगा बेटा अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बेटा, अंडरगोज बेटा ये अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, disproportionation reaction बेटा undergoes disproportionation reaction in acidic medium बेटा। ये ध्यान रखना बेटा in acidic medium, in acidic medium बेसिक मीडियम में नहीं बेटा। अब इसका सिंपल क्वेश्चन पूछता है in which medium Cr5 undergoes disproportionation reaction, न्यूट्रल एसिडिक बेसिक। तो आंसर सीधा बेटा एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कैसे करता है बेटा इसको समझना जरूरी है। Cr हमने लिखा बेटा O4-3, जहां पर क्रोमियम +5 में देखिए बेटा 8 - 3 ये आपके पास +5 में है। इन एसिडिक मीडियम हमेशा it undergoes disproportionation reaction always converted into CrO4-2, CrO4-2 +6 में नहीं आता ये देखिए प्लस आपको बेटा Cr+3 बेटा Cr+3 + H2 ये बेटा। अच्छा आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो दिस विल बी ये 2 देखिए बेटा और ये 2 बैलेंस है
ऑप्शन 8 है बेटा, तो ऑप्शन 8 का मतलब हो गया 4 यहां आ गया, तो ये 4 आ गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, तो 8 हाइड्रोजन आ गया। ये देखिए ये बेटा एसिडिक मीडियम में Cr+5 वाला ये गया बेटा आपके पास 6 और ये गया बेटा आपका 3। ये देखिए क्रोमियम +5 वाला डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया एसिडिक मीडियम में Cr+6 एंड +3 में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। आपको समझना है बेटा, आपके पास दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा और पॉइंट बेटा, इसके बहुत सारे लॉजिक है, आपको समझना आना चाहिए बेटा कि डाइक्रोमेट कैसे बना, डाइक्रोमेट के रिएक्शन वाइज क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सी मीडियम में हो रहा है और कौन सी स्टेट में Cr का ऑक्सीजन नंबर सेम होगा, ये डिफरेंट, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, स्टेप का बेटा। तो आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं बेटा, पहले सुनिएगा। एक्शन ऑफ कॉन्संट्रेट H2SO4 सॉल्यूशन के साथ बेटा नंबर 5 लिखा है मैंने इसकी रिएक्शन एक्शन, ठीक है बेटा, एक्शन विद कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये बेटा H2SO4 के कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करनी बेटा। मुझे आपको यहां पर क्लियर कट समझना पड़ेगा बेटा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करते हुए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बेटा कि ये कंपाउंड कैसे बनेगा और क्या होगा बेटा। और क्रोमिक एनहाइड्राइड बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपको समझना है बेटा। तो इसमें 2 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इन कोल्ड आपके पास एक कोल्ड बेटा कॉन्संट्रेट H2SO4 भी जब कोल्ड टेंपरेचर डाउन होगा बेटा, तो मैं इसके 2 पॉइंट लिख रहा हूं बेटा। इन कोल्ड देखिए, इन कोल्ड बेटा आप देखिए कोल्ड मतलब आइस कंडीशन में बहुत लो टेंपरेचर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की रिएक्शन करेंगे बेटा हम। ये देखिए आपके पास लॉजिकली सुनिएगा बेटा, तो ये हमेशा बन जाता है बेटा हमारे पास CrO3, ये बेटा CrO3 आपको समझना है बेटा। पोटेशियम आपके पास ये क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं बेटा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का नाम है बेटा क्रोमिक एनहाइड्राइड, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड है बेटा, दिस इज क्रोमिक एनहाइड्राइड बेटा। कभी कभी पूछता है कि मुझे फॉलोइंग एनहाइड्राइड, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इसी का नाम है बेटा, आपको क्लियर करना है बेटा यहां पर। और ये कंपाउंड बन जाता है बेटा हमारे पास KHSO4 प्लस वाटर तो बनेगा ही बेटा। अब बैलेंस करने का तरीका देखिए बेटा, आपके पास Cr2 है, पहले Cr को 2 कर लीजिए बेटा यहां पर ये, और उसके बाद K2 है तो यहां पर ये K के सल्फेट को 2 कर लीजिए तो ये भी 2 हो जाएगा बेटा ये। तो अब आपके पास 2 के पूरे हो गए, H2 बचा बेटा, H2 के फॉर्म में बाहर आ गया, कोई भी गड़बड़ नहीं बेटा, सीधा ये बन गया बेटा। आप ध्यान से सुनिए बेटा, और इसी में बेटा अगर हम इसको कोल्ड नॉन हीटिंग करने पर तो ये था बेटा, अगर बी में बिल्कुल यही रिएक्शन ऑन हीटिंग के बोलता बेटा मैं, कोल्ड में बेटा टेंपरेचर बढ़ाऊंगा, ऑन हीटिंग और द मिक्सचर ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, दोनों में अलग पॉइंट है बेटा। देखिए यहां पर ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड बेटा, दोनों पॉइंट बहुत अंतर है बेटा। इन कोल्ड एट लो टेंपरेचर बेटा, एट लो टेंपरेचर विदाउट हीटिंग बेटा, दैट इज ये लिखा हुआ है विदाउट हीटिंग, ये दैट इज लो टेंपरेचर, दैट इज विदाउट हीटिंग। ऑन हीटिंग अगर टेंपरेचर बढ़ा देंगे बेटा तो आपके पास ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेटेड। अंतर देखिए बेटा दोनों में, Cr2O7 आपके पास है बेटा, H2SO4 है बेटा, बिल्कुल हमने हीट किया बेटा, तो ये बन जाता है जेंटलमैन K2SO4 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में बेटा हमारे पास ये देखिए बेटा K2Cr2 ये बनेगा, K2SO4 बनेगा ही बनेगा, ये बेटा K2SO4 बनेगा प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस आपके पास बेटा 3/2O2, ये बेटा मैंने बैलेंस कर दिया। अगर आपको 3/2O2 अच्छा लग रहा है तो सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए तो आपके बैलेंस हो जाएगा बेटा, ये 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 और वो H2O2 और साथ में 3O2 निकल जाएगा बेटा आपके पास, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है बेटा। अब आपके पास दिमाग में होना चाहिए बेटा कभी भी तो एक एन फैक्टर पूछता है बेटा, इसी में आपका इक्विवेलेंट मास पूछा तो मैं उस पॉइंट पे बता रहा हूं बेटा। ये देखिए K2Cr2O7 का एसिडिक 5H2SO4 का रिएक्शन करते हुए 2 चीजें बेटा, अगर टेंपरेचर बहुत लो कोल्ड है बेटा तो हमारे पास ध्यान से सुनना बेटा, वहां पर हमारे पास CrO3 निकलता बेटा क्रोमिक एनहाइड्राइड, जबकि हीटिंग करने पर बेटा हमारे पास O2 गैस लिबरेटेड। 2 अलग अलग पॉइंट हो गए, ध्यान से सुनिएगा। हमने
मतलब एक पॉइंट लिखा था नोट में, आपको अगर पूछता बेटा यहां पर n फैक्टर यानी कि इक्विवेलेंट मास पूछता बेटा, इक्विवेलेंट मास K2Cr2O7 एसिडिफाइड, ये बेटा ये देखिए, तो आप लॉजिक सुनिए बेटा, यहां पर क्या होता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेट बेटा, ध्यान रखना ये, तो ये रिएक्शन बन गया हमारे पास, बनता है बेटा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस 3 नेचुरल ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करते हुए देखिए, सल्फेट हमारे पास 4 है बेटा, ये क्रोमियम 2 है, आपको मालूम है 4SO4 आ गया बेटा, 4H2 प्लस 3 नेचुरल ऑक्सीजन। भाई साहब यही है। अब मेरा क्वेश्चन केवल ये है बेटा, ये डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है Cr2, तो और यहां पर भी ये Cr2 है, देखिए जिन दोनों का 2x का डिफरेंस है एन फैक्टर, यानी कि अगर मैं यहां निकालता हूं बेटा ये 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 12 हो गया देखिए, और जबकि यहां पर ये 2x है माइनस आपके पास 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6 हो गया, ये देखिए। अब मुझे ध्यान से बताइए बेटा, x निकालना आपको गलत आएगा, अगर x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3 लिखोगे तो n फैक्टर 3 आएगा बेटा, तो जब डायएटोमिक मॉलिक्यूल होता तो दोनों का डिफरेंस 2x में लिखना है बेटा, तो 2x 12 से 2x 6 में गया बेटा, तो n फैक्टर विल बी 6। तो अगर n फैक्टर 6 आ गया बेटा, ये ध्यान से देखिए बेटा, n फैक्टर 6 आ गया तो इक्विवेलेंट मास K2Cr2 will be equal to some molecular mass upon 6 बेटा, m/6 बेटा, तो molecular mass आपका जो भी होगा दिया रहेगा बेटा, तो this will be m/6 बेटा, n फैक्टर will be 6, आपको ध्यान रखना जरूरी है बेटा, ठीक है। अब मैं आ गया बेटा, अब क्या क्या ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, क्या रिएक्शन होगा वो हमने पीछे लिखा है, अब मैं आपको रिएक्शन वाइज समझा रहा हूं बेटा, क्या क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनिएगा। हमने पीछे एक चार्ट बनाया है कि कौन किस में कन्वर्ट होगा। अगर आपको बोलेगा कि यहां पर नंबर फर्स्ट रिएक्शन बोला बेटा, देखो एसिडिफाइड, ये देखिए बेटा, अब मैंने 7th रिएक्शन में आपको लिखना शुरू किया बेटा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 reacts with Ki, ये देखिए बेटा Ki का सारा रिएक्शन करने को बोला बेटा एसिडिफाइड मीडियम में, आपको समझना बेटा क्या क्या रिएक्शन हो पाएगी और कैसे होगा। देखिए बेटा, हमने अभी भी लिखा K2Cr2O7 बेटा, K2Cr2O7 प्लस आपके पास बेटा H2SO4 एसिडिफाइड मीडियम है, कन्वर्टेड इनटू K2SO4 ऑलवेज प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नेचुरल ऑक्सीजन। अब बैलेंस करने का तरीका आपको बताया, ये देखिए इसके 4 बॉन्ड लेते हैं और यहां पर ये आपके पास 4 हो जाता है बेटा और 3 नेचुरल ऑक्सीजन निकल जाता है। अब मेन चीज सुनिए बेटा, Ki आयनिक कंपाउंड है बेटा, इसके साथ रिएक्शन हम H2 की करते हैं आपको मालूम है, और नेचुरल ऑक्सीजन लेते हैं, ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू बेटा ये ट्वाइस ऑफ KOH बन जाता है आपको मालूम है, प्लस आपके पास I2 निकल जाएगा बेटा, ये बैलेंस। लेकिन KOH बेस है बेटा, KOH के साथ दोबारा बेटा H2SO4 की रिएक्शन होगी पक्का, ये बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा वापस K2SO4 प्लस आपके पास 5H2। अब देखिए बेटा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, यही आपने लिखा हुआ है कि Ki इन एसिडिक मीडियम कन्वर्टेड इनटू I2। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये नेचुरल ऑक्सीजन, अच्छा हाँ इतना जरूर है कि नेचुरल ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर आपके पास इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे बेटा 3, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो सेम चीज कैंसिल, 3 नेचुरल ऑक्सीजन 3 नेचुरल ऑक्सीजन कैंसिल, 6 KOH कैंसिल, और कोई चीज कैंसिल होगा तो आप देख लीजिएगा बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या आ गया, K2Cr2O7 प्लस, अब देखिए बेटा इसमें H2SO4 हमारे पास ये 4 और ये 3 7 H2SO4, ये देखिए बेटा। अच्छा बेटा इसमें 6 Ki, अब यहां पर क्या H2O लेफ्ट में बचा, इसको चेक कर लेते हैं। राइट में मेरे H2O 3 4 है बेटा, और लेफ्ट में H2O ये 3 हो गया, और ये आपके पास 6 हो गया, 6 और 4 10 में से 3 कम हो गया बेटा, 10 में से 3 कम, यानी 7 H2O राइट में बच गया बेटा। तो हमारा कंपाउंड बना देखिए
Cr2SO4 होल थ्राइस, ये, और साथ में बेटा हमारे पास थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ आपके पास थ्राइस 4 बेटा 4 मॉलिक्यूल ऑफ K2SO4, ये, और आपके ये 3 और 1 4 बेटा, और साथ में 3I2, और 3I2 के साथ बेटा हमारे पास H2 जो बचे बेटा हमारे पास 6 और 4, और 10 में से 3 कम 7, ये बेटा 7H2 बचे। देखिए ये फाइनल रिएक्शन, ये बेटा हमारे पास